आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले कुछ भी नहीं ट्राई करा था। जो भी सीधा मैंने फर्स्ट ही मन बना रखा था कि जब भी कराऊंगा तो हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना है, थोड़ा बिल बना के। तो मैंने QST डिसाइड करा और यहाँ पर आके हेयर ट्रांसप्लांट कराया। जो सर्जरी का मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। पेनलेस सर्जरी थी, बिल्कुल ही पता नहीं लगा और 4300 ग्राफ्ट्स मुझे लगे थे। अभी तक का मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस विद QST इज़ वेरी गुड। माय नेम इज़ हर्ष शर्मा एंड आई एम फ्रॉम मेरठ। मेरा जो ये ट्रांसप्लांट हुआ था ये लास्ट 2 नवंबर को हुआ था। आज मेरा फर्स्ट PRP सेशन था आफ्टर सर्जरी और ना ही मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स आए सर्जरी के बाद, और मेरी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है हेयर्स की, जो कि सब रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। मैंने अभी हेयर ट्रांसप्लांट से पहले कुछ भी नहीं ट्राई करा था। जो भी सीधा मैंने फर्स्ट ही मन बना रखा था कि जब भी कराऊंगा तो हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना है, थोड़ा बिल बना के। तो मैंने QST डिसाइड करा और यहाँ पर आके हेयर ट्रांसप्लांट कराया। अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है QST के साथ वो बहुत अच्छा है। जो QST के रिजल्ट जिनसे भी मैंने कंफर्म करा था, सबके QST के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। बाकी और भी हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा मुझे तो कोई दूसरा ऑप्शन लगता है नहीं हेयर रीग्रोथ का, तो इसलिए मैंने जो भी बेस्ट इन क्लास था QST, तो मैंने उसे चूज़ करा और उसके रिजल्ट्स मुझे अभी तक के लिए बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो सर्जरी का मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। पेनलेस सर्जरी थी, बिल्कुल ही पता नहीं लगा और 4300 ग्राफ्ट्स मुझे लगे थे, जिसमें मेरा टेम्पल एरिया सारा, ये सर का हेड सब कुछ हुआ था और बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट्स हैं। इसमें भी हेयर ट्रांसप्लांट में भी शेडिंग फेज आता है 3 मंथ्स का, फिर आफ्टर 3 मंथ्स आपके हेयर रीग्रोथ होते हैं। तो मेरा तभी फर्स्ट मंथ है, देखते हैं शेडिंग फेज। अब बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि इसमें आपके हेयर शेड होते नहीं होते। अभी तक मेरी शेडिंग फेज स्टार्ट नहीं हुआ है, देखते हैं कब स्टार्ट होता है और उसके बाद रिजल्ट्स का वेट करते हैं। अभी तक का मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस विद QST इज़ वेरी गुड। यहाँ का सारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। आफ्टर सर्जरी दे कॉल यू एवरी डे, सारा फॉलोअप्स लेते हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जब अपने नेक्स्ट PRP सेशन के लिए आऊँगा नेक्स्ट मंथ, और उसके बाद मेरी ग्रोथ जब होगी तो पता लगेगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। Cheers. अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक स्पेशल रिपेयर केस। हमारे पेशेंट ने पहले भी बॉल्डनेस का सामना किया था और किसी अदर क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें दोबारा बॉल्डनेस के चैलेंजेस फेस करने पड़े। इस बार उन्होंने एक बार फिर से हेयर ट्रांसप्लांट चुना, लेकिन सही क्लिनिक और सही तकनीक ढूंढने में उन्होंने काफी समय निवेश किया। अपने सर्च के दौरान उन्होंने हमारे चैनल पर मल्टीपल रिपेयर केसेस देखे, जिनमें सिर्फ 365 दिन के नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी थे। यहां हमारी QHT टेक्निक को हमारे अनुभवी सर्जनों के माध्यम से निरंतरता के साथ परफॉर्म किया जाता है, जिससे लंबे समय तक और सफल परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उनकी कंप्लीट जर्नी, सर्जरी से लेकर फाइनल रिजल्ट्स तक। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये रिपेयर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक और केस नहीं है। ये एक प्रूफ है कि जब आप सही सर्जन्स और राइट क्लिनिक चूज करते हैं तो बॉल्डनेस को दोबारा ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अगर आप भी
अपने पहले हेयर ट्रांसप्लांट के पुअर रिजल्ट से स्ट्रगल कर चुके हैं या फिर बॉल्डनेस के इश्यूज दोबारा फेस कर रहे हैं, तो अब देर मत कीजिए। हमारे एक्सपर्ट से अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बुक कीजिए और अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे अपकमिंग रिपेयर केसेस और रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज सबसे पहले मिल सकें। बिफोर सर्जरी आइए अब देखते हैं हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन और समझते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से पहले उनकी स्कैल्प कैसी दिखती थी। उनकी हेयरलाइन पूरी तरह रिसीड हो चुकी थी, फ्रंटल जोन भी डैमेज था और मिड स्कैल्प में नोटिसेबल थिनिंग थी। ये थिनिंग मेडिकेशंस और पीआरपी सेशंस से इंप्रूव हो सकती थी, लेकिन क्राउन एरिया में भी थिनिंग थी जहां हाई डेंसिटी की जरूरत थी। इसी वजह से क्राउन पर ट्रांसप्लांट किया गया। बाकी स्कैल्प काफी हद तक हेल्दी हेयर से कवर थी। सबसे पॉजिटिव बात यह थी कि उनका डोनर एरिया स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जिसने इनके ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल बनाने में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। पेशेंट की स्कैल्प का डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद हेयरलाइन डिजाइन शुरू करने से पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके बालों को केयरफुली ट्रिम किया। उसके बाद हेड वॉश किया गया ताकि स्कैल्प से डर्ट, ऑयल और बाकी इंप्यूरिटीज कंप्लीटली क्लीन हो जाएं। इससे इंश्योर हुआ कि हेयरलाइन डिजाइन करते वक्त कोई ऑब्स्टिकल न हो और हमारे एक्सपर्ट्स एक परफेक्टली नेचुरल हेयरलाइन बना सकें। सिर्फ हेयरलाइन ही नहीं, बल्कि फ्रंटल जोन और क्राउन एरिया को भी एक्यूरेटली मार्क किया गया ताकि पूरे अफेक्टेड एरिया को कवर किया जा सके और फाइनल आउटकम बैलेंस्ड और नेचुरल लगे। आपकी हेयरलाइन आपके ओवरऑल लुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अगर आप भी अपने लिए कस्टमाइज्ड और नेचुरल हेयरलाइन डिजाइन चाहते हैं तो अपनी कंसल्टेशन अभी बुक कीजिए। अगला क्रूशियल स्टेप था स्कैल्प पर स्लिट्स क्रिएट करना। हमारे एक्सपर्ट्स ने अटमोस्ट प्रिसीजन के साथ स्लिट्स बनाए ताकि हर ग्राफ्ट को प्राकृतिक एंगल और डायरेक्शन मिल सके। ये स्टेप हेयर ट्रांसप्लांट का बैकबोन माना जाता है, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है कि इम्प्लांटेड हेयर बाद में नेचुरल लगेगा या आर्टिफिशियल। आइए अब आते हैं सर्जरी के प्रोसीजर पार्ट पर, जहां हमारे एक्सपर्ट्स अपने कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस और प्रिसीजन के साथ QHT टेक्निक का यूज करते हुए ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट करते हैं। हर ग्राफ्ट को पेशेंट के फेशियल फीचर्स, मार्किंग एरियाज और स्लिट्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग केयरफुली प्लेस किया गया। सबसे पहले हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को जिग-जैग पैटर्न में इम्प्लांट किया गया। ये पैटर्न नेचुरल इरेगुलरिटी क्रिएट करता है, जिससे हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल लगती है और परफेक्टली पेशेंट के फेशियल फीचर्स के साथ मैच करती है। फ्रंटल जोन में डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे एक वॉल्यूमिनस और यूथफुल लुक हासिल हुआ। क्राउन एरिया में नेचुरल स्वेल रिक्रिएट करने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स वेरिंग एंगल्स पर इम्प्लांट किए गए, ताकि एक रियलिस्टिक और एस्थेटिकली प्लीजिंग पैटर्न बन सके। इस केस में टोटल 3800 ग्राफ्ट्स यूज किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए। ये फॉलिकल्स नेचुरली DHT रेजिस्टेंट होते हैं, जिसका मतलब है कि ये फ्यूचर हेयर लॉस से प्रोटेक्टेड रहते हैं। इन्हें सिमल्टेनियसली एक्सट्रैक्ट और इम्प्लांट किया गया ताकि फॉलिकल्स की सर्वाइवल रेट मैक्सिमम हो और रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग और कंप्लीटली नेचुरल रहें। हर सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट का सीक्रेट होता है करेक्ट टेक्निक और प्रिसाइज प्लानिंग। अगर आप भी अपने लिए कस्टमाइज्ड, नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट से अपनी कंसल्टेशन अभी बुक कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये डिटेलिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे अपकमिंग रियल ट्रांसफॉर्मेशन के अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। मेरा नाम आफ्ताब मलिक है, एज मेरी 31 साल है और मेरे ट्रांसप्लांट को 2 महीने हो चुके हैं। आज मेरी सेकंड पीआरपी है। QHT क्लिनिक हरिद्वार पे अपनी सेकंड पीआरपी कराने के लिए आया हूँ। बेसिकली 2 महीने हो गए सर्जरी को। अभी तो मेरी शेडिंग फेज ही चल रही है। पहले बहुत ज़्यादा शेडिंग हो रही थी, अब फिलहाल पिछले 15 दिन से कम है और रिकवरी भी बड़ी फास्ट रेट में हो रही है। अब मेरा डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका है और अभी तक मुझे भी कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं आए हैं और बढ़िया तरह से रिकवरी हो रही है। बेसिकली ये जो मेरा डिसीज़न था QHT क्लिनिक, इससे पहले मैंने काफ़ी बड़े बड़े सेंटर्स पे डिटेल्स मालूम करी, लेकिन वहाँ वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ना ही वो संतोषजनक जवाब मिला जो मुझे QHT क्लिनिक पे आके यहाँ पे स्टाफ डॉक्टर्स मतलब कि वो अच्छे से सेटिस्फाई कर पाए और मेरा डिसीज़न बेहतरीन रहा यहाँ पे। देखिए, बालों का होना का मतलब है कि कॉन्फिडेंस अपना दोबारा से पा लेना, क्योंकि क्या है कि जब बाल नहीं होते आदमी कहीं ना कहीं जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। तो ये बाल जो आ रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो रहा है दिन पे दिन, जैसे ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो कुल मिलाकर अनुभव अच्छा रहा है अभी तक। पहले मैं उन चीज़ों के लिए जाने से बचता था, ये डर लगता था कि यार कोई मुझे क्या कहेगा, थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस आ गया है और अब मतलब कि मुझे बढ़िया खुल के मुझे लगता है कि मैं जी पा रहा हूँ और जा पा रहा हूँ उन चीज़ों पे। और धीरे धीरे जैसे बाल बढ़ेंगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, तो और चीज़ें मैं आसानी से कर पाऊँगा। देखिए, पहले मैं भी इस तरह ही सोचता था कि भाई बाल गिर रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट्स में, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनकी चीज़ें देखता था कि भाई कहीं ना कहीं वो रिकवर कर देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। दिन पे दिन मेरे बाल गिरते गए और कहीं ना कहीं मैं अब इसको पछतावे की तरह देखता हूँ कि पहले मुझे क्यों नहीं पता चल पाया QHT क्लिनिक के बारे में। क्योंकि बहुत सारी और एक चीज़ और जो मैं पर्सनली इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कहीं और रेट में और सर्विस में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने दिल्ली नोएडा वहाँ देखा और फिर यहाँ पे अप्लाई किया और पता किया, तो यहाँ में और उसमें रेट में बहुत अंतर है। और सबसे बड़ी चीज़, स्टाफ डॉक्टर बड़े कोऑपरेटिव है और जो ये प्रोसीजर होता है हमारा, मैं ये सोचता था कि बड़ा पेनफुल है, बड़ा दर्द वाला प्रोसीजर है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बड़ा आसानी से हो जाता है और इस फेज़ को आप बड़ी जल्दी से रिकवर कर सकते हैं और इस फैसले को जितनी जल्दी लें, अपने बालों को ना जाने दें। उस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि भाई मेरे बाल जब पूरी तरह से चले जाए जब ही मैं उस चीज़ को लूँगा। इसको इस तरह ना देखें, इस तरह देखें कि जब बाल चले जाने से पहले ही जब वो शुरू हो जाएं तो इस फैसले को तुरंत लें और QHT क्लिनिक पाएँ, ये बेस्ट डिसीजन रहेगा। देखिए, मैंने अपना जो अब तक मेरी जिस दिन सर्जरी हुई थी और अब तक मुझे 2 महीने हो चुके हैं और मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया आप लोगों से, और आगे जैसे भी मेरी ग्रोथ होती रहेगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से QHT क्लिनिक का कि उसने मुझे ये सब चीज़ें मौका दिया, एक तरह से मेरा कॉन्फिडेंस दोबारा वापस लाने में। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब मलिक है, मेरी उम्र 31 साल है और मेरे ट्रांसप्लांट को 3 महीने हो चुके हैं और आज मेरी तीसरी पीआरपी है, जिसके लिए आज मैं QHT क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ। मेरे बालों की जो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट हुई थी उसकी शेडिंग फेज 2 से 2.5 महीने रही और अब मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 3 महीने पूरे हो गए, तो अब रिकवरी फेज़ में है। देखिए, बदलाव की बात तो यह है कि बेसिकली बालों का होना बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है एक आदमी के लिए, और हम इसको एक तरह से लाइटली लेते हैं हिंदुस्तानी लोग कि भाई गंजापन है, कोई नहीं ऐसी, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे करियर पे, हमारी रोज़मर्रा की लाइफ पे इफ़ेक्ट डालता है। उसको हमें देखते हुए इसको पहले से पहले इसका कदम उठा लेना चाहिए, जो कि मैंने जो स्टेप उठाया QHT क्लिनिक में, मेरे लिए बहुत बेहतरीन परफेक्ट रहा मेरे लिए। देखिए, रही पीआरपी की बात, ये मेरी तीसरी पीआरपी है और मेरा पीआरपी का अनुभव बहुत अच्छा रहा। और इसमें आपकी बॉडी से ही ब्लड लिया जाता है, जो एक पीआरपी जो प्रोसेस होता है कोई पेनफुल नहीं होता,
बहुत अच्छा प्रोसेस होता है इसमें, बढ़िया रिग्रोथ होती है बालों की और बढ़िया प्रोसेस है। ठीक है, देखिए जो 3 महीने की ग्रोथ है वो देखिए, और जो मेरे ट्रांसप्लांट से पहले के पिक्स है, वीडियो है, वो देखिए। उन दोनों में आपको अंतर दिख जाएगा और आने वाले टाइम में ये ग्रोथ होगी तो और भी अच्छा रिजल्ट का वो करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे जो फ्रंटल पे है और इस पे है, बीच में है, ये मेरे 3800 ग्राफ्ट लगे थे मुझे, और आगे भी और बीच में भी, दोनों तरफ 3800 ग्राफ्ट का वो हुआ था पूरा, और अच्छा रिजल्ट रहा कुल मिला के। और आने वाली जब मैं PRP कराऊंगा तो वो भी आपसे शेयर करेंगे हम अपनी पिक्चर्स, और वो एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, कैसा रिजल्ट रहेगा, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। और QST क्लिनिक का दोबारा से धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब मलिक है और मेरे ट्रांसप्लांट पिछले साल 2024 सितंबर में हुआ था। एक्सपीरियंस के तौर पे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तब मैं था काफ़ी कॉन्फिडेंस लो था, और उसके बाद मेरी यहाँ पे डॉक्टर से बात हुई, टीम से बात हुई, उनका रेस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव रहा। और कुछ भी समस्या आती है मैं व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल के ज़रिए उनसे मालूम करता हूँ, तो उसका समाधान तुरंत होता है। और प्री ट्रांसप्लांट प्रोसीजर वगैरह मुझे सब अच्छे से बता दिया गया था, और वो एक दिन पहले सब चीज़ें जैसे हेयर लाइन वगैरह उन्होंने सब अच्छे से समझाई, सब रजामंदी, मतलब कि मेरे कंसेंट से ही हुआ सब चीज़ें। उन्होंने सब चीज़ें दिखा के बताई अच्छे से, सब प्रोसीजर जो भी था वो सब चीज़ें समझाई। और मुझे एक दिन पहले उन्होंने ब्लड सैंपल्स वगैरह कलेक्शन किए थे, और उसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 7 और 8 o'clock के अराउंड उन्होंने बुला के फिर वो 10 से 12 घंटे का पूरा प्रोसीजर रहा, और पूरा पेनलेस रहा, मतलब कि कोई भी समस्या नहीं आई। बीच बीच में वो मुझे सब चीज़ें पूछते रहे, और बीच बीच में सब चीज़ें, ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। और PRP मेरी पहले भी 2 हो चुकी है, तो वो मतलब कि वो सैंपल्स लेते हैं 20 ml के अराउंड लेते हैं ब्लड का, और उसमें प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाता है आपके हेड में। शुरुआत में थोड़ा बहुत पेन होता है, देखिए कोई चीज़ अंदर जाती है तो फिर उसके बाद, लेकिन वो इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, काफ़ी स्मूथली हो जाता है। और स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, बड़ा अच्छे से वो काम करते हैं, बीच बीच में पूछते रहते हैं, और बढ़िया रहता है। PRP को लेके भ्रम रहता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है प्रोसीजर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि कुल मिला के बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है, बढ़िया चीज़ है। PRP के बहुत सारे बेनिफिट्स है, और पहला तो बेनिफिट्स यही है कि जो हमने ट्रांसप्लांट कराया उसके लिए बेनिफिट है। दूसरा सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है, जो हमारे पहले से बाल हैं जैसे वीक हो गए हैं, जो पहले ही हेयर फॉल चल रहा है, तो उसको भी वो रिवर्स करता है और नई बालों को ग्रोथ करने में मदद करता है। तो PRP इज़ बेस्ट। हाँ बिल्कुल, बेशक ट्रांसप्लांट कराने से पहले, मतलब कि जो मेरा हेयर फॉल शेड था, तरह से उसको मान लीजिए आप, वो जो पूरा पीरियड चला था हेयर फॉल का, और पूरी तरह से जो कॉन्फिडेंस लेवल था पूरी तरह से गिर गया था। मतलब कि ये था, मैं कहीं पार्टी यार दोस्तों के साथ जाने में बड़ा कतराता था, मतलब बड़ा कोई कुछ भी, मतलब कि थोड़ा सा भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया उसके बाद, जैसे 5-6 महीने बाद थोड़ा रिजल्ट मिला मुझे, तो कॉन्फिडेंस लेवल उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के आया। और मैं अपनी कम्युनिटी में, सोशल लाइफ और अपनी लाइफ, जैसे आसपास हमारे यार दोस्त होते हैं, उसमें मुझे काफ़ी रहा। और लोग बाग मेरे से स्पेशली पूछते हैं कि भाई इतना अच्छा रिज़ल्ट, इतना अच्छी सब चीज़ें, क्योंकि दूर से बिल्कुल नहीं पता लगता कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया। कोई ज़्यादा ही बारीकी तौर पे नज़दीक आके देखे तब उसको थोड़ा लगता है कि हाँ आपने कराया, लेकिन वो सामने से बोलते हैं कि भैया आप क्या लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नेचुरोपैथिक इस्तेमाल करिए या कोई शैम्पू वगैरह। मैं उनको यही सजेशन करता हूँ। काफ़ी यार दोस्त पूछते हैं, जान पहचान अनजान लोग भी पूछते हैं कि आपने कहाँ से ट्रांसप्लांट कराया, तो हमेशा मेरा सजेशन रहता है QST क्लिनिक बेस्ट इज़ बेस्ट भी है। और मतलब कि पैसों के मामले में भी बिल्कुल बहुत बढ़िया है, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा, सबसे पहले जहन में इंसान की यही आता है कि यार ट्रांसप्लांट का मतलब है एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा खर्चा। लेकिन मैंने उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ है। आप जाके अपना एक बार एक्सपीरियंस कीजिए, कराना ना कराना तो दूर की बात है, बात की बात होती है, लेकिन एक बार आप मिलिए जाके,
आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप 101% करा के जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था 2010 और 2012 के राउंड हुआ था। पहले मुझे डैंड्रफ की समस्या शुरू हुई थी, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता था, ईचिंग होती थी स्काल्प में बहुत ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा गुच्छों में बाल उतरते थे। उस टाइम बहुत ज़्यादा बाल थे तो इतनी ज़्यादा समस्या दिखती नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा घने बाल थे, डार्क थे, सब चीज़ें थी, अपना हेयर लाइन भी बिल्कुल बढ़िया, लेकिन मैं उस टाइम इग्नोर करता रहा। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सारे फार्मूले अपनाए, कुछ देसी घरेलू नुस्खे अपनाए, फिर उसके बाद कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अपनाए, फिर कुछ एलोपैथिक चीज़ें अपनाई, कुछ दवाइयाँ, जो भी कोई कुछ भी बता देता था मैं उसको आंख बंद करके विश्वास करके करता था। लेकिन उनसे ये है कि 1-2%, 5-10% लाभ मिलता था। जैसे इसको छोड़ता था तो फिर उससे ज़्यादा हेयर फॉल होते थे, परेशानी वो डबल बन के आती थी। और ये मैंने अपने मतलब कि ये मेरा 12-13 साल का पीरियड रहा जो मतलब कि हेयर फॉल करा। तो उसमें मैंने जो नहीं हो सकता था वो भी, जो हो सकता था वो भी, सब चीज़ें अप्लाई की, लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ मुझे और नुकसान हुआ उस चीज़ का। देखिए, ट्रांसप्लांट कराने के बाद कुछ ज़रूरी सावधानियां जो मैंने नोटिस की है वो करनी चाहिए। एक तो आपको अपने बालों को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि बाल तो यार हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, वो ऐसे ही है। लेकिन ये भी एक तरह से जैसे हम अपने फेस को, अपनी पूरी बॉडी को केयर करते हैं, ऐसे ही बालों को केयर की ज़रूरत होती है। इनके भी न्यूट्रिशन और जैसे कि पॉल्यूशन से, थोड़ा धूल मिट्टी से बचा के रखना चाहिए। और आलतू फालतू प्रोडक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये इसने ही बता दिया, ये लगा लो, पता लगा वो लगाया आपने फ़ायदे के लिए और कहीं ना कहीं वो नुकसान कर गया। और ट्रांसप्लांट आपने कराया था फ़ायदे के लिए और कहीं ना कहीं आप फिर ब्लेम करेंगे जहाँ से आपने कराया है, कहीं से भी कराएं, चाहे वो QST से कराएं, कहीं भी किसी भी डॉक्टर के अंडर सुपरविज़न में कराएं, लेकिन फिर उसको पूरा फॉलोअप करना चाहिए। और आप जितना लंबा केयर करेंगे बालों की, उतना ज़्यादा आपके बाल चलेंगे, क्योंकि ये भी एक हमारी लाइफ का और पूरे शरीर का एक हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है इसको भी केयर की ज़रूरत होती है। ट्रांसप्लांट के बाद कुछ सावधानियां होती हैं। एक तो आपको सीधा लेटना होता है, क्योंकि वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता है। अगर आप ज़्यादा झुककर मोबाइल चलाएंगे या बैठे रहेंगे तो क्या होता है कि वो फोरहेड पे आपकी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, आइज़ पर जाती है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन का कारण बन जाती है और फिर सर में दर्द होने लगता है, चक्कर। और देखिए क्या होता है कि सर्जरी होती है, जाहिर सी बात है, तो सर्जरी में हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। लेकिन मेरी मेजर प्रिकॉशंस इसमें यही है, एक तो आप नॉन वेज ज़्यादा ना खाएं ना, जाहिर सी बात है, नॉर्मल फूड लें। और जहाँ आपका ट्रांसप्लांट एरिया है उसको हाइड्रेटेड रखें, ये सबसे मेजर वो है आपका जो उसको करना है आपको। और मतलब कि ज़्यादा झुककर काम ना करें, 1-2 दिन का रेस्ट रहता है और पेन किलर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपना हाइड्रेटेड रहे बॉडी पूरी तरह से और फुल रेस्ट रखें, धूल मिट्टी धुएं से बच के रहें। ये सब चीज़ें इसमें प्रिकॉशंस है। बाकी ऐसा आपको जो दवाइयाँ दी हैं उसको अपना कीजिए तो बाकी सब चीज़ें सही रहती हैं। हाँ, जब OT में शिफ्ट किया गया काफ़ी मतलब कि काफ़ी फैमिलियर माहौल था, इस तरह का नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा घबराहट। और वो काफ़ी कोऑपरेटिव माहौल था, डॉक्टर्स का, स्टाफ का, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सपोर्टिव थे। क्योंकि इंसान जब कोई भी छोटी ऑपरेशन हो, बड़ा हो, तो उसमें घबरा जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन उन्होंने मतलब कि इतनी प्यार से, इतने अच्छे से हैंडल किया तो पता ही नहीं चला वो 10-12 घंटे कब बीत गए। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ही शानदार रहा। और मैं लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर किसी को भी अपनी हेयर को लेकर कोई इशू है तो प्लीज़ विजिट QST, मस्ट। एक बार तो ज़रूर मेरे कहने से करें और जो भी आपका डिसीजन है वो लीजिए। और जो डोनर एरिया था मेरा बैक था और ये डोनर एरिया है मेरा। शुरुआत में देखिए 1-2 दिन तो लगता है कि आपके पीछे से कुछ लिया गया है, क्योंकि स्वेलिंग आ जाती है हल्की फुल्की। लेकिन वो एक शेडिंग फेज़ भी होता है, जाहिर सी बात है, शुरुआत में वो 2-3 महीने का रहता है। बाल नए आते हैं, पुराने जाते हैं, कुछ बाल अपनी ग्रोथ करते हैं, कुछ जो कमज़ोर है वो निकल जाते हैं। और वो होने के बाद जब आपके बाल ग्रोथ करते हैं वो बड़े फास्ट रिकवर करते हैं। और ये मुझे सब चीज़ें पहले से ही हेयर लाइन के बारे में सब चीज़ें डिस्कस की गई थी, मेरी कंसेंट लिया गया था, रजामंदी ली गई थी। और आज मैं अपना PRP कराना है और आगे के लिए थैंक यू और अगली बार मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।